हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर स्टडी व्लॉग। तो अभी टाइम हो रहा था सुबह के 9 और मैं बैठ गई थी सीडीपी की प्रैक्टिस करने के लिए। तो आज सुबह मैं लेट उठी, तो फ्रेश होने के बाद सबसे पहले मैं सीडीपी की यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं जो सीडीपी का लेक्चर है सबसे पहले वो अटेंड करने वाली हूँ और उसके बाद उसी टॉपिक पर आज हम PYQ डिस्कस करेंगे। तो आज मेरा जो सीडीपी का टॉपिक है वो है इंक्लूसिव एजुकेशन और आज हम उसी पर डिस्कस करेंगे। तो इंक्लूसिव एजुकेशन इस टॉपिक पर मैंने पहले भी नोट्स बनाई हुई है, लेकिन मुझे और एक अच्छे से नोट्स बनानी थी और उसके अबाउट और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी, इसलिए मैंने एक नई सीरीज़ यहाँ पर जो है नोट्स बना ली है। तो हमारे जो सीटेट एग्ज़ाम है उसके अकॉर्डिंग सीटेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो इंक्लूसिव एजुकेशन है ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है जिसे हम PYQs बोलते हैं, अगर वो आप देखेंगे तो हर बार इंक्लूसिव एजुकेशन पर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसलिए आप जब भी स्टडी करेंगे तो इंक्लूसिव एजुकेशन ये टॉपिक जो है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अकॉर्डिंग जितना अच्छा हो सके उतनी अच्छे नोट्स बनाइए और जितने अच्छे से आप PYQ सॉल्व करेंगे उतना ही आपका जो टॉपिक है और अच्छे से क्लियर होगा। जब भी आप सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे तो आपको एक बात याद रखनी है कि जिस भी टॉपिक की आप प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर जिस भी टॉपिक का आप सेशन अटेंड कर रहे हो या फिर नोट्स निकाल रहे हो, तो जो हमारा 1 घंटे का सेशन है या फिर 2 घंटे का सेशन है उसके बाद हमें उसी टॉपिक पर PYQ सॉल्व करने हैं, क्योंकि हम ये जान सके कि जो टॉपिक हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, या फिर अगर एग्ज़ाम के जो PYQs है वो आपको सॉल्व करने हैं, ताकि अगर उसी टॉपिक पर अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो वो क्वेश्चन आपसे आसानी से सॉल्व होना चाहिए। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी टॉपिक हो उस टॉपिक के बाद जब हम PYQ देखेंगे तो हमें ये पता चलता है कि ये जो पॉइंट है वो कितनी डेप्थ से पूछे गए हैं, और आप जान सकते हैं कि आपको जो पॉइंट आपने सॉल्व किया है या फिर जिस टॉपिक पर आपने नोट्स बनाई है और उस टॉपिक पर हमें और कितना स्टडी करना है या फिर और कितना मटेरियल उस टॉपिक के अकॉर्डिंग कलेक्ट करना है। तो आप जब भी टॉपिक या फिर जो भी सेशन अटेंड करेंगे उसके बाद आपको PYQ सॉल्व करना इम्पॉर्टेंट है। आप जितने अच्छे से और जितने ज़्यादा PYQ सॉल्व करेंगे उतना ही आपका जो स्टडी है और अच्छा होगा। जैसे कि आपको मैंने बता ही दिया है कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी भी नोट्स बना रखी है, लेकिन मुझे और एक बार इस टॉपिक पर नया सेशन देखना था, इसलिए मैं आज उसी टॉपिक को रिपीट कर रही हूँ और इसके बाद ये टॉपिक जब ख़त्म हो जाएगा इसी पर मैं PYQ सॉल्व करूँगी। तो सबसे पहले मैंने जो नोट्स बनाई थी वो थी हिमांशी मैडम के वीडियोस लेक्चर की। तो उसमें भी बहुत ही जो PYQs है वो भी बताए गए थे और अच्छे से टॉपिक सॉल्व किया था। फिर भी मैंने आज एक बार फिर से ये टॉपिक यहाँ पर देखा है और उसके अकॉर्डिंग और अच्छे से नोट्स बनाई है, और साथ ही साथ PYQs टैग वर्ड्स और इसी तरीके से यहाँ पर मैंने नोट्स बनाई है। हाइलाइटर और जो है अलग अलग पेन्स का यूज़ करके यहाँ पर मैंने नोट्स बनाई है, ताकि मैं जब भी पढूँ जब भी रिवाइज़ करूँ तो मुझे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अच्छे से समझ में आए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात सीटेट एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग तो ये है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ेंगे या फिर जिस भी टॉपिक की आप नोट्स बनाएंगे तो उस टॉपिक को रिवाइज़ करना आपका सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, क्योंकि अगर आप रिवाइज़ नहीं करेंगे तो वो जो टॉपिक है वो आप भूलने लगोगे और जब एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आप कंफ्यूज होंगे। तो जब भी आप नोट्स बनाएंगे तो वो नोट्स बनाने के बाद आपको रिवाइज़ करनी है, एक के बाद एक आपने जितनी भी नोट्स बनाई है वो आपको कंटिन्यूसली रिवाइज़ करनी है, ताकि जो पॉइंट है, जो टॉपिक है, जो सेशन है वो आपको एग्ज़ाम तक याद रहना चाहिए। तो सीटेट एग्ज़ाम का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है रिवीजन से ही आपको जो एग्ज़ाम है वो आप अच्छे से पास होंगे। अगर आप रिवाइज़ नहीं करेंगे टॉपिक को, अगर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आपका जो सीटेट एग्ज़ाम है वो पास नहीं होगा। मैं तो आपसे ये कहूँगी कि एक टॉपिक कम करिए, लेकिन आपने जितने भी टॉपिक की नोट्स बनाए हैं उसको आप रिवाइज़ करते रहिए, ताकि जो टॉपिक है अगर वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए तो आपको सॉल्व करते आना चाहिए। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं मैंने जो इंक्लूसिव एजुकेशन की नोट्स है यहाँ पर बना ली थी, और साथ ही साथ जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उसको मैं हाईलाइट कर रही थी, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हाईलाइट करने के बाद जो सेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया था। साथ ही साथ उस पर किस तरीके से PYQs पूछे गए हैं और
उस टॉपिक पर अगर क्वेश्चन आए तो उस क्वेश्चन को हम कैसे पहचाने और उसके जो टैग वर्ड्स है वो कौन कौन से होंगे, इस पर भी मैडम ने अच्छे से बता दिया था और मैंने भी अच्छे से यहाँ पर नोट्स बना लिया था। सीटेट एग्जाम में 2 तरह के टैग्स होते हैं, पॉजिटिव टैग वर्ड्स और जो है निगेटिव टैग वर्ड्स। तो आप उस टैग वर्ड्स को भी आप अच्छे से पढ़िए ताकि आपको समझ में आए कि अगर क्वेश्चन आपको नहीं भी आए, अगर टैग वर्ड्स का यूज़ करके आपने क्वेश्चन अगर सॉल्व किया तो आप एक ट्रिक के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाए। आपको जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव टैग वर्ड्स है वो भी आपको अच्छे से पढ़ने हैं ताकि एग्ज़ाम में कौन सा आंसर सिलेक्ट करना है और कौन सा आंसर छोड़ना है उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिले। तो मैं यहाँ पर मेरी जो नोट्स है वो कंटिन्यू कर रही थी। तो इसमें हमने 2 टॉपिक पढ़े, एक इंटीग्रेटेड और एक इंक्लूसिव। तो इंटीग्रेटेड क्या है और इंक्लूसिव क्या है, तो एजुकेशन के अकॉर्डिंग ये टॉपिक हमने यहाँ पर पढ़े हैं। साथ ही साथ दोनों में जो डिफरेंस है वो भी मैंने यहाँ पर नोट्स बना ली है। एजुकेशन में जो बच्चे हैं वो ऑल टाइप्स के होते हैं, सबको समान शिक्षा यहाँ पर दी जाती है। और उसके बाद जो है और उसके अबाउट हमने और डिफरेंस पढ़े हैं और साथ ही साथ उसके बाद जो है हमने उसके जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और उसके जो PYQs है, टैग्स वर्ड है, वो हमने पढ़े हैं। तो फाइनली यहाँ पर जो है सेशन कंप्लीट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने यहाँ पर हाइलाइटर का यूज़ करते हुए यहाँ पर मेरी नोट्स बनाई है। तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पर धूप आ रही थी और उसके बाद जो है मैं PYQs सॉल्व करने बैठ गई थी। तो इसी टॉपिक पर जो हमने यहाँ पर पढ़ा है इंक्लूसिव एजुकेशन, उसी पर मैं अभी PYQ सॉल्व कर रही हूँ। तो जो टॉपिक हमने पढ़ा है उस पर किस तरीके से PYQ पूछे गए हैं तो वो समझना हमें इम्पॉर्टेंट है ताकि हमें पता चले कि ये टॉपिक हमें और करना है या फिर इसी में ही हम एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। तो आप जब भी टॉपिक सॉल्व करेंगे या फिर जिस भी टॉपिक की आप नोट्स बनाएंगे तो उसके बाद आप उसी टॉपिक पर PYQs बनाइए। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने यहाँ पर लगभग 6 PYQs यहाँ पर सॉल्व किए थे। आप जितने अच्छे से PYQ सॉल्व करेंगे तो उतना अच्छा आपका जो टॉपिक है आपके दिमाग में अच्छे से और फिट होगा और आप जब भी एग्ज़ाम में उस क्वेश्चन को देखोगे तो आप अच्छे से उसका आंसर सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर जो है मेरे जो नोट्स है और नोट्स के बाद जो PYQs है वो यहाँ पर कंप्लीट की है। तो आप भी अगर सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसी तरीके से आप सीटेट की प्रिपरेशन करिए ताकि कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए तो आप कन्फ्यूज़ ना हो और जो भी सीटेट एग्ज़ाम के रिलेटेड टैग्स वर्ड है वो भी आप अच्छे से पढ़ कर जाना ताकि एग्ज़ाम में अगर कोई भी टैग वर्ड्स अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं आ रहा है फिर भी आप टैग वर्ड्स के यूज़ से ही आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पर जो है मेरा सेशन और जो PYQs है वो कंप्लीट हो चुके थे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने यहाँ पर जो है मेरे नोट्स बनाई है और साथ ही साथ PYQ सॉल्व किए हुए हैं। आप जब भी नोट्स बनाएंगे तो इसी तरीके से जो है वाइटनर और पेन्स का यूज़ करके आप नोट्स बनाइए ताकि वो दिखने में और इंटरेस्टिंग दिखे और आप जब भी रिवाइज करेंगे तो रिवाइज करने के बाद आपको जो टॉपिक है और अच्छे से समझ। तो फाइनली हम यहाँ पर हमारा जो व्लॉग है वो कंप्लीट कर रहे हैं और आप भी इसी तरीके से सीटेट की प्रिपरेशन करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।